भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय शिव परिवार को कोटि कोटि प्रणाम हो। आज हम संतान सप्तमी की व्रत की कथा सुनेंगे। संतान सप्तमी का व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की सातम को किया जाता है, जो कि आप संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, दोनों के लिए ही ये व्रत कर सकते हैं, जिसमें आपको भगवान शिव और माता पार्वती का मन से पूजन करना होता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्रवान हो जाए। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। हर हर महादेव। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि व्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। वासुदेव और माता देवकी भगवान कृष्ण के जो माता पिता थे, उनके घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। हर हर महादेव। फिर मुनि के चरणोदक को से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। हर हर महादेव। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वार्तांत तथा इस कथा को विस्तारपूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं और मैं भी ये व्रत कर पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुस ने थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विश्वगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। रानी और ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने श्री पार्वती का पूजन चंदन आदि से विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनित संतान सप्तमी का व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन बना लिया और संकल्प ले लिया। घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूरा करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इसको करती तो कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। हर हर महादेव। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर, माता पार्वती का ध्यान करती थी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई थी। थोड़े समय के बाद
दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी की यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ले जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। हर हर महादेव। मंगल भवनीय मंगलहारी उमा सहित यही जपत पुरारी। हर हर महादेव। यह शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत वह जन्म में थी वह अब भी बन रही थी। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने गंगा गहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म में थी, ऐसे कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का ताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया। परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। बोलो हर हर महादेव। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्मित होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मारा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिस कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नीत नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ही ऋणी हो रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ। हर हर महादेव। जो सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था। ब्राह्मणी थी और तुम अयोध्या में रहते और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन दोनों सरयू नदी के स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी का व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी
व्रत को विधि से करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी का व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। हर हर महादेव और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिस प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमश ऋषि ने फिर से कहा, देवकी, तुम भी संतान सप्तमी का व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। हर हर महादेव। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपा आप कल्याणकारी, ये संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी का व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से बताइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सातों के दिन लिया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक बनवाए। उस गड्ढे में 7 गांठें लगनी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 कुआं बनाकर भगवान का भोग लगावे और साथ ही कुएं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पारा में रखकर और उनका विधि से पूजन करके सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्यवात्रा ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 कुआं स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार ही संतान सप्तमी के व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देव की, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम स्थान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिस प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों की कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती जी की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। माता हो गौरा, पिता हो शंकर, जय 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 गौरा शंकर। हर हर महादेव।